बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये आपका अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म है। मैं तारिक मतीन हूँ। वल्लाहु खैरुल माकिरीन। अल्लाह सबसे बेहतर तदबीर फरमाने वाला है, वही बचाएगा मेरे देश को बलाओं से, जो बारिश में शजर से घोंसला गिरने नहीं देता, क्योंकि उसकी तदबीर तमाम तदाबीर की इमाम है। ये जो जंग का माहौल है, भारत इसमें मुसलसल ज़िल्लत उठा रहा है, लेकिन दुनिया का एक कानून है जिसे कहते हैं माइट इज़ राइट। तो उसमें भारत इस ज़िल्लत के उठाने के बावजूद भी ढिठाई का मुजाहिरा कर रहा है। इस कानून की बात करेंगे, लेकिन भारत को ये ज़िल्लत क्यों उठानी पड़ी है, सबसे पहले यहाँ से बात शुरू करते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। देखिए, न्यूयॉर्क टाइम्स ने स्टोरी दी है। न्यूयॉर्क टाइम्स का ये कहना है कि भारत बहाने तलाश कर रहा है और भारत हर हाल में पाकिस्तान पर एक स्ट्राइक करना चाहता है। अब इस स्ट्राइक के साथ भारत पाकिस्तान के खिलाफ जो इक़दामात कर चुका हेस्ट में, जल्दबाजी में, वो भी उसे करने थे, वो उसने कर दिए हैं, मजीद आगे बढ़ेगा। अब न्यूयॉर्क टाइम्स क्या बता रहा है? न्यूयॉर्क टाइम्स ये कह रहा है कि भारत ने सिफारतकारों को बुलाया और बुलाकर ये बताया कि पाकिस्तान ने क्या किया है। अब इसकी जो पाकिस्तान में रिपोर्टिंग हो रही है, वो जाहिर है कि पाकिस्तान के अखबारात कर रहे हैं। मैं आपके सामने न्यूयॉर्क टाइम्स की चीज़ें भी रख देता हूँ। हमें हमारे अखबारात और हमारे न्यूज़ चैनल्स, जिन्हें भारत में बंद भी किया गया, अभी उसकी बात करते हैं। मैं ये बता दूं कि ये दुनिया न्यूज़ की रिपोर्टिंग है इस पर। अमरीकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स ने दावा किया कि भारत पाकिस्तान पर हमले के लिए केस बना रहा है। भारतीय हुक्काम पहलगाम वाक़े से मुताल्लिक़ कोई सबूत पेश नहीं कर सके। अब अगर आप इसके लिए न्यूयॉर्क टाइम्स की वेबसाइट पर जाइए तो न्यूयॉर्क टाइम्स ने क्या बताया। न्यूयॉर्क टाइम्स ही कहता है कि, और ये मजीब मशाल की स्टोरी है, मजीब मशाल न्यूयॉर्क टाइम्स पर इंडिया से रिपोर्ट करते हुए कहते हैं कि डिप्लोमैट्स जिनको बुलाया गया उन्होंने क्या बताया। The lack of strong evidence offered so far, analysts and diplomats said, pointed to one of two possibilities: that India needs more time to gather information about the terrorist attack before striking Pakistan, or that in a time of particular chaos on the world stage, it feels little need to justify to anyone the actions it plans to take. तो इंडिया को लगता है कि दुनिया को जस्टिफाई करने की ज़रूरत नहीं है। जो एक्शंस इंडिया लेना चाहता है वो ले लेगा। सिफारतकारों को बुलाया, बुलाकर उनको कहा हम आपको सबूत दिखाएंगे, लेकिन ये सबूत जो हैं वो नाकाफ़ी हैं। ये मैं नहीं कह रहा, कोई पाकिस्तान में बैठा हुआ सहाफ़ी नहीं कह रहा, कोई पाकिस्तानी ऑफिशियल नहीं कह रहा, ये इंडियन गवर्नमेंट ने जो डिप्लोमेट्स को बुलाया वो बता रहे हैं, जिन एनालिस्ट्स को बुलाया वो बता रहे हैं। अब इसमें लिखा हुआ है, in the briefing to diplomats at the foreign ministry, Indian officials have described Pakistan's past patterns of support for terrorist groups targeting India. Diplomatic officials said, अब बात क्या हो रही है? उन्होंने हमें बुलाया, बुला के बिठाया, बिठा के बताया कि पाकिस्तान पहले भी करता रहा है। ये जो वाक़या है, इस वाक़े का सबूत, इस वाक़े में पाकिस्तान मुलव्वस है, इसका सबूत डिप्लोमेट्स कहते हैं कि हमें नहीं दिया गया। द इंडियन ऑफिशियल्स हैव सेड देयर इन्वेस्टिगेशंस इज कंटिन्यूइंग। तो अभी जब आपकी तफ्तीश जारी है तो आपने पाकिस्तान पर इल्ज़ाम पहले ही लगा दिया है। ये दुनिया भर के डिप्लोमेट्स जिन्हें आपने बुलाया था वो बता रहे हैं। फिर आगे लिखते हैं, एंड मेड ब्रीफ रेफरेंस टू टेक्निकल इंटेलिजेंस टाइंग द परपिट्रेटर्स ऑफ लास्ट वीक्स अटैक टू पाकिस्तान, इंक्लूडिंग फेशियल रिकग्निशन डेटा। तो इंडिया ये बातें कर रहा है, डाटा देने की कोशिश की इंडिया ने, कुछ चीज़ें देने की कोशिश की। डिप्लोमेट्स कहते हैं कि लैक करते हैं एविडेंस को। उसके बावजूद भी इंडिया मुसलसल लगा हुआ है कि पाकिस्तान ने किया। FIR वाला हम देख चुके मामला कि विद इन मिनट्स आपने बता दिया बैरूनी आकाओं के हुक्म पर। तो ये इंडिया ने काम किया है। हमारी गवर्नमेंट जो है वो उसने जिम्मेदारी का मुजाहिरा किया, इनिशियली हमने ये कहा, लेकिन अब मुझे लगता है कि हमारी गवर्नमेंट जो है वो सुस्ती का मुजाहिरा कर रही है। हमारी गवर्नमेंट जो है वो ढीलेपन का मुजाहिरा कर रही है। ये इंडिया की इन तमाम तर चालाकियों, इन तमाम तर धमकियों और सीना जोरियों के बावजूद भी रिलैक्स्ड नज़र आ रहे हैं, जो पाकिस्तानी अफोर्ड नहीं करते। हमने तो अभिनंदन वाले एपिसोड में देखा था, जब उन्होंने कहा कि बालाकोट गए और हमने वहाँ तबाही मचा दी, गो कि वो तबाही भी नहीं हुई थी, हमने दुनिया भर के डिप्लोमेट्स को ले जाके दिखाया, मगर फिर भी
हमारे लोगों ने डिमांड किया फौरी एक्शन, और गवर्नमेंट थी वहाँ पर, गवर्नमेंट ने फौरी एक्शन लिया था। यहाँ पाकिस्तान की गवर्नमेंट जो है उसने कहा कि ठीक है, सिंतास माहिदा आप ख़त्म नहीं कर सकते, आपने डिप्लोमेट निकाले हम निकाल देते हैं, आपने अफराद को निकाला हम निकाल देते हैं, हम सिखों को इस्तिस्ना देते हैं, और कुछ इसी तरह के इक़दामात, आपने डिफेंस अताशी निकाले हम भी डिफेंस अताशी निकाल देते हैं। तो ये पाकिस्तान ने किया। मगर इससे आगे बढ़कर अब की बार इस एपिसोड में पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने क्या इंटरनेशनल मीडिया को एंगेज किया। वो ख्वाजा आसिफ साहब गए थे, हमने देखा था पाकिस्तान का नुकसान करके आ गए। बाकी भी हमने इसी तरह की हिमाकतें देखी हैं। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान अपना केस स्ट्रांग होने के बावजूद भी अब तक कुछ कर नहीं सकी है। ये जो न्यूयॉर्क टाइम्स की स्टोरी है, मैं तो ये चाहूँगा ये जो एक एक वजीर, सिंध से भी पीपल्स पार्टी वाले भी, पंजाब से 10-12 वजीर, ये लोग आ जाते हैं ना और आके इमरान खान के बारे में वो कोई 2 रुपए का आर्टिकल, पेड आर्टिकल इसराइल के किसी अखबार में छप जाता, उस पर भी ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आ जाते थे। अब भी बोलें, आएँ, हिम्मत दिखाएं, लेकिन वो लैक करती है हमारी गवर्नमेंट। तो ये बहुत बुरा है हमारी गवर्नमेंट के पार्ट पर। एक और चीज़ है जिसके बारे में बहुत बात हो रही है, मैंने देखा इसाक डार साहब ने कहा हम इन्वेस्टिगेशन करवाने के लिए तैयार हैं, आप सबूत दीजिए। जब शहबाज शरीफ साहब गए पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी काकुल, वहाँ उन्होंने कहा सबूत दीजिए, हम तैयार हैं। फिर इसी तरह से मोहसिन नकवी साहब को मैंने देखा, वो कहने लगे हम सबूत मांग रहे हैं, दुनिया से कह रहे हैं कि सबूत दे इंडिया, हम ताउन करने को भी तैयार हैं। फिर इसी तरह से ख्वाजा आसिफ साहब ने कहा कि दुनिया चेक कर ले, दुनिया चेक कर ले, मोदी झूठ बोल रहा है या सच, तो चाइना, रशिया, अमेरिका, यूके ये इन्वेस्टिगेट कर लें और पता करा लें कि ये कितना सच है। बात यह कि इंडिया झूठ बोल रहा है, दुनिया कह रही है, और हम ये कह रहे हैं आप सबूत ले आएं, आप चेक करवा लें, इंटरनेशनल इन्वेस्टिगेशन करवा लें। यहाँ पाकिस्तान में 9 मई के वाक़े पर वो ये कह रहे हैं कि जनाब अदालती कमीशन बना दें, हम उस पर भी आमादा नहीं हैं, हम किसी चीज़ पर तैयार नहीं हैं, इंडिया को हम हर चीज़ ऑफर करने के लिए तैयार हैं। ऐसी गवर्नमेंट है, क्योंकि ये झूठ बोलते हैं इसलिए इन लोगों की ये हालत है। यहाँ इंडिया झूठ बोल रहा है और ये बेचारे कुछ भी अभी तक नहीं कर पाए हैं। इंडिया क्या कर रहा है इस सूरत हाल में, आप देखिए। इंडिया ने इस वक्त फ्रांस के साथ एक डील साइन की है, स्ट्रेटेजिक स्काइज, ये जी न्यूज़ की रिपोर्टिंग है इस डील के हवाले से। इनसाइड इंडिया 63,000 करोड़ रफाल एम डील विद फ्रांस एंड इट्स इम्पैक्ट ऑन नेवल एविएशन। 63,000 करोड़ भारतीय रुपए, 63,000 नहीं, 63,000 करोड़ भारतीय रुपए की डील हो रही है फ्रांस के साथ रफाल तैयारों की। इसमें अप्रैल 2028 से गालिबन इनकी डिलीवरी शुरू होगी। इनमें 22 तैयारे ऐसे हैं जो समंदर में मौजूद बहरी बेड़े से उड़ सकेंगे, सिंगल सीटर। 4 तैयारे ऐसे हैं जो डबल सीटर हैं, और ये ज़मीन से जो टेक ऑफ करते हैं ये वो तैयारे होंगे, और ये डील इंडिया कर रहा है। तो इंडिया अपने जंगी अज़ाइम, अपनी तैयारियाँ, उनका मुजाहिरा बड़े ज़ोर शोर के साथ कर रहा है, और पाकिस्तान ये बता रहा है कि हम भरपूर जवाब देंगे। लेकिन गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान भरपूर जवाब देने के लिए मुझे नहीं नज़र आती कि दस्तयाब हो, भरपूर जवाब दे सके। हमने जो इक़दाम किए उनसे इंडिया को कुछ नुकसान हुआ है, लेकिन इंडिया ने एक और काम किया। इंडिया ने ये काम किया कि डॉन न्यूज़ का, इरशाद भट्टी साहब का भी, समा का, ARY का, फिर इसके साथ बोल का, रफ्तार का, फिर उसके बाद जियो न्यूज़ का, फिर GNN का, और इसी तरह से कुछ और चैनल्स हैं, इनको इंडिया ने, कुछ 16-17 चैनल्स हैं, अपने यहाँ बंद कर दिए। बाकायदा एक लिस्ट जारी कर दी यूट्यूब ने कि ये चैनल्स बंद कर दिए गए हैं। उमर चीमा साहब मैं देख रहा था, वो ट्विटर पे आगे बता रहे थे कि उनका यूट्यूब चैनल इंडिया में ब्लॉक कर दिया गया है। इंडिया इससे पहले भी कई चैनल्स पाकिस्तान के ब्लॉक कर चुका है। कंटेंट कंट्रीब्यूटर्स जो हैं वो इंडिविजुअल्स, यानी न्यूज़ चैनल्स नहीं, इंडिविजुअल्स, उनका कंटेंट ब्लॉक कर चुका है। तो अब की बार बाकायदा तौर पर उमर चीमा साहब ने तो वो ईमेल भी शो की जो उनको भेजी गई है यूट्यूब हुक्काम की जानिब से, और वो वीडियो भी जिसकी वजह से इंडियन ऑफिशियल्स ने कहा कि हम ये कह रहे हैं कि ब्लॉक कर दिया जाए, तो ये ब्लॉक कर दिए गए हैं। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान क्या कर रही है, हम देख रहे हैं। हमारे यहाँ ट्विटर बंद है, ट्विटर बंद हो गया, उसके बावजूद भी इधर से उधर से कहीं ना कहीं से निकल के पाकिस्तानी नौजवान, पाकिस्तानी ट्विटर यूजर्स, वो भारत को जवाब दे रहे हैं। गवर्नमेंट जो है वो बंद करके बैठी हुई है। सोशल मीडिया के कई प्लेटफॉर्म्स हमारी गवर्नमेंट अक्सर बंद कर देती है, क्योंकि इनको ये लगता है कि ये जो सारे हैं सब के सब
یہ سب کے سب عمران خان کے چاہنے والے ہیں، عمران خان کے دیوانے ہیں، ہم پر تنقید کرنے والے ہیں، اسٹیبلشمنٹ کے بڑوں پر تنقید کرنے والے ہیں، اور ان حالات میں بھی ان کو بند رکھو تو بہتر ہے، ورنہ یہ ہماری بھی ایسی کی تیسی کر دیں گے۔ تو گورنمنٹ نے اس کو بند کر کے رکھا ہوا ہے، ہماری گورنمنٹ جو ہے وہ یہ حرکتیں کر رہی ہے۔ آخری چیز ہم نے جو انڈیا کے خلاف اقدامات کیے ان میں ایک چیز اور ہوئی، ہم نے جو فضائی حدود کی بندش کی اس سے اب ایک نمبر آ رہا ہے سامنے، انڈین ایئر لائنز کو ایندھن کی مد میں یومیہ 21 کروڑ روپے کا نقصان ہو رہا ہے۔ اب جو بوئنگ 777 طیارہ ہے یہ ایک گھنٹے میں $5,467 کا 6,668 کلو گرام ایندھن استعمال کرتا ہے۔ ایئر بس A320 طیارہ ایک گھنٹے میں $1,948 کا 2,400 کلو گرام فیول جلاتا ہے۔ 1 کلو گرام جیٹ ایندھن کی اوسطاً قیمت $82 ہے۔ بھارت میں 6,668 کلو گرام جیٹ ایندھن کی موجودہ قیمت $5,467 ہے، یہ ایویشن سورسز سے پتہ چل رہا ہے۔ اب آپ دیکھیے کہ ایئر بس A321 طیارے 100 گھنٹے پروازوں پر $1,96,000 لگتے ہیں۔ بھارت کو 2 گھنٹے اضافی سفر کے لیے $7,42,776 کا اضافی ایندھن جلانا پڑ رہا ہے۔ بھارتی ایئر لائنز کو فیول کی مد میں روزانہ 6,35 کروڑ روپے کا نقصان ہو رہا ہے، اور ایندھن کے بھارتی ایئر لائنز کے یومیہ نقصانات 21 کروڑ روپے پاکستانی ہیں، اور بھارتی ایئر لائنز اس طویل دورانیے کی پروازوں کی منسوخی جو ہے اس کے نقصانات بھی اٹھا رہی ہیں، کیونکہ ہوتا یہ کہ آپ کا ایئر کرافٹ موجود، آپ کا اسٹاف موجود، تمام سروسز آپ لے رہے ہیں ایویشن کی، اور جب دورانیہ بڑھتا ہے آپ کو اگلے ایئرپورٹ پر باقی چیزیں، تو اس میں ہوتا یہ کہ پروازیں منسوخ بھی ہوتی ہیں، آپ کے چارجز بھی بڑھتے ہیں، اور جو آپ روٹ چینج کرتے ہیں تو ایک فی ہے جو پاکستان کو دینی ہے، تو پاکستان کو بھی کچھ نقصان تو ہو رہا ہے، لیکن وہ فی کہیں اور بھی جا رہی ہے تو اس کا بھی نقصان ہو رہا ہے، زیادہ وقت کا بھی نقصان ہو رہا ہے، اور اسی لیے اسٹاف کی تبدیلی، ایندھن کا بھرنا کسی اور ملک میں، اس پر بھی اخراجات آ رہے ہیں، تو ایئر لائنز کو ٹھیک ٹھاک طریقے کا نقصان ہو رہا ہے، یہ جو پاکستان نے اقدام کیا اس کے نتیجے میں۔ میں ساتھ میں دیکھ رہا تھا ایک اور چیز بڑی دلچسپ ہے، بھارتی جنرلز یہ اپنے کانٹینٹ کنٹریبیوٹرز جو ہیں ان کے ذریعے آ کر بتا رہے ہیں کہ پانی بند کرنا ابھی پاسبل نہیں ہے، 7-8 سال 10 سال لگیں گے، اس کے بعد پانی بند ہو پائے گا، یہ جو انڈیا میں شور مچا ہوا ہے۔ تو بجائے اس کے کہ انڈیا یہ سب کرے، پاکستان کی گورنمنٹ کو فوری طور پر ورلڈ بینک کے پاس پہنچ جانا چاہیے اور انڈیا کے خلاف کیس کر دینا چاہیے۔ پاکستان کے لیے بہترین موقع ہے، وہاں سے آبی جارحیت میں پانی چھوڑ دیا گیا زیادہ، یہ کیا جا سکتا ہے، لیکن انڈیا کی رن آف دا ریور اس پہ جو فیول بنانے کے، معاف کیجیے گا فیول کہہ رہا ہوں میں آپ سے، بجلی بنانے کے، انرجی کریٹ کرنے کے وہاں پر جو پروجیکٹس لگے ہوئے ہیں وہ تو ہیں، لیکن انڈین گورنمنٹ وہاں پر پانی روک سکے اس کے لیے انہوں نے ریزروائر نہیں بنائے ہوئے، تو اس کے لیے وہاں پر وہ بڑے بڑے ڈیمز بنا کر پانی روک سکیں تب کیا جا سکتا ہے۔ ابھی تک تو انڈیا کے پاس یہ کیپیسٹی، یہ صلاحیت ہے نہیں، تو گورنمنٹ آف پاکستان کے پاس یہاں بھی موقع ہے کہ وہ بھارت کو جواب بھی دے، اور ورلڈ بینک، عالمی عدالت جائے اور جا کر اپنا کیس، وہاں اسٹرانگ کیس ہے پاکستان کے پاس، یہ ہو نہیں سکتا قانونی طور پر، تو پاکستان یہ کیس جیتے، لیکن ہماری حکومت کچھ اور ہی چکروں میں نظر آ رہی ہے۔ ملتے ہیں انشاءاللہ آپ سے اگلی ویڈیو میں۔